दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो लेट से एक हमारे पास एरे है, इस एरे के अंदर और भी एरेज हैं। लेट से ये हमारे पास एरे है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 एंड 1 और इस जगह पे मैं 2 एंड 3 कर देता हूँ। जब हम यहाँ पे रिड्यूस यूज करेंगे, लेट से रिड्यूस आपको मालूम है रिड्यूस क्या करता है, एक्यूमुलेटर फंक्शन है। ओके, रिड्यूस यूज किए, रिड्यूस में हम कॉल बैक यहाँ पे पास करेंगे। कॉल बैक के अलावा ये मैं पास कर ही देता हूँ, कॉल बैक मैं पास किया हूँ और सेकेंड आर्गूमेंट जो यहाँ पे रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे इनिशियल एरे रहेगा। तो लेट से इनिशियल वैल्यू रहेगा, तो लेट से इनिशियल वैल्यू हम एक एरे दे देते हैं और 1 और 2 कर देंगे यहाँ पे। नाउ ये जो कॉल बैक है हमारा, कॉल बैक के अंदर हम रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न। तो क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न हम लोग करेंगे दो चीज़। अब अगेन रिड्यूसर में ये जो हमारा कॉल बैक है इसमें दो पैरामीटर रहेंगे। एक हो गया एक्यूमुलेटर फंक्शन, एक्यूमुलेटर इट मीन्स ये क्या करता है कि एक्यूमुलेट करता है और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है ये रिड्यूस। ठीक है, तो एक्यूमुलेट करते जाता है, तो एक्यूमुलेट समथिंग लाइक दैट मैं एक पैरामीटर दिया, इट्स अ वेरिएबल एंड देन करेंट मीन्स जो भी ये जो एरे है, एरे से एक एक वैल्यू जो निकलेगा, इस एक एक वैल्यू को हम लोग करेंट एज अ करेंट वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेंगे इस कॉल बैक में। ठीक है, तो इस करेंट वेरिएबल में हमको इस एरे से एक एक वैल्यू को निकाल कर देगा। एंड ये एक्यूमुलेटर क्या है, ये क्या करेगा, जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको एज अ एक्यूमुलेटर रहेगा। बट वेट, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, लाइक आपको मालूम होगा कि फर्स्ट टाइम में तो कोई भी ये एक्यूमुलेटर होगा नहीं, राइट। तो फर्स्ट टाइम में ये जो सेकेंड आपने यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया था, तो जो कुछ भी आपने पास किया है वो आपका एक्यूमुलेटर हो गया। इनिशियली ये आपका एक्यूमुलेटर आएगा। तो ए सी सी यू ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में ये एरे आने वाला है एंड सेकेंड टाइम जो हम रिटर्न करेंगे वो आएगा। तो रिटर्न हम यहाँ पे कर देते हैं ए सी सी डॉट कॉनकैट। कॉनकैट क्यों, क्योंकि इस एरे के अंदर वो जितने भी एरेज हैं उसको हम कॉनकैट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप मान सकते हैं। तो एक्यूमुलेटर डॉट यहाँ पे मैं करूँगा कॉनकैट एंड देन कॉनकैट क्या करने वाला हूँ, करेंट वैल्यू के साथ इसको कॉनकैट करूँगा। तो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये जो एक्यूमुलेटर है इनिशियली इसका वैल्यू होगा 1 और 2, बाद में ये इसके साथ कॉन्कैट हो जाएगा करेंट वैल्यू, मीन्स इस एरे के अंदर के एक एक वैल्यू को वो कॉन्कैट करेगा, कॉन्कैट करके वो रिटर्न होगा। तो एट द एंड हमको सारे कॉन्कैट करके रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो दोस्तों इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में। तो यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, गलती यहाँ पे ये करते हैं दोस्तों कि ये जो 1 और 2 है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी में वो बोल देंगे कि क्योंकि ये रिड्यूस है सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो क्या कर रहा है कि एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, तो वो क्या करेंगे, इसका आंसर ये बता देंगे कि ये हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड देन 1 देन 2 एंड देन 3, बिकॉज इस एरे के एक एक वैल्यू को निकाला और एक एक वैल्यू कुछ नहीं है, ये एक एरे है, दोनों को कॉन्कैट कर दिया। बट दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू आपने 1 और 2 दिया हुआ है, तो मतलब इसका रियल जो आउटपुट आएगा वो होगा 1, एरे ही आएगा, बट 1 और 2 मीन्स इनिशियल वैल्यू के साथ, क्योंकि एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो 1 और 2 होगा। देन कॉन्कैट किसके साथ होगा, तो एक एक वैल्यू के साथ, एरे के एक एक वैल्यू के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा 0 और 1, तो 0 और 1 से कॉन्कैट हो जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो है जो रिटर्न हुआ है यहाँ पर, तो रिटर्न ये हुआ है, तो ये हो गया। देन करंट वैल्यू क्या होगा,
करेंट वैल्यू 2 एंड 3, देन 2 एंड 3 कॉन्कैट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद इस एरे में और भी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, केवल 2 ही था, तो उसके बाद जो है ये जो फाइनल आउटपुट होगा वो ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो एक यहाँ पे एक इस जगह पे मिस हो गया है, वो है 0। तो 1 2 देन 0 1 2 3, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो ये फिलहाल आउटपुट नहीं आया क्योंकि इंडेक्स डॉट 28.js ये यहाँ पे सही है। एंड देन ओके, तो इसको कंसोल करना पड़ेगा मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, var और लेट्स से आउटपुट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। अब इसको मैं जब कंसोल करूँगा तो हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा console.log एंड देन मैं यहाँ पे डाल दिया दिस वन आउटपुट। मैं इसे सेव करूँगा तो नोटिस कीजिएगा 1 2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू के साथ ये कॉन्कैट हुआ इसका फर्स्ट, इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स, तो इसीलिए यहाँ पे 1 2 0 1 एंड देन 2 3, फिर जो भी हमारा कॉन्कैट होने के बाद जो भी आउटपुट आया एज अ एक्यूमुलेटर वो बन गया। तो एक्यूमुलेटर डॉट कॉन्कैट करेंट मीन्स दिस वन मीन्स सेकेंड वाला इंडेक्स, अगला वाला इंडेक्स। ओके, तो ये 0 इंडेक्स था, अगला इंडेक्स है 1, तो वो कॉन्कैट हो गया और फाइनल आउटपुट हमको मिल गया कुछ इस प्रकार से। तो इस खास बात का भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि कई बार ये मिस हो जाता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। मैं जस्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ console.log। दोस्तों अभी 28.js है, ठीक है। 22.js में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा वैल्यू ट्रू होता है और कौन सा वैल्यू फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 22 दिखाऊं तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि फॉल्स 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, -0 और n ये सारे फॉल्स वैल्यूज़ हैं। एंड ट्रू वैल्यूज़ कौन से हैं? ट्रू कोई भी ऑब्जेक्ट, 1 कोई भी वैल्यूज़ जो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो है ट्रू वैल्यूज़ थे। ओके, बट आपको ये बोला जाए कि डबल एक्सक्लामेशन एंड देन यहाँ पे मैं नल करूँ तो क्या इसका आउटपुट आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे जो मैं बताया था इसी के आधार पे रहते हैं, मीन्स जनरली। बट यहाँ पे एक्सक्लामेशन ये सिंबल यूज हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि नल जो था वो अपने आप में फॉल्स था, उसके बाद कॉलन एक एक्सक्लामेशन दे देने से ये ट्रू हो गया, देन फिर से अगर मैं एक्सक्लामेशन दे दिया तो फिर से फॉल्स हो गया। तो डबल यहाँ पे एक्सक्लामेशन का सिंबल दे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये हो सकता है कि नल है, एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में भी फॉल्स होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में भी फॉल्स होगा, और 1 अगर 1 है तो क्या होगा, लेट्स सी। 1 मतलब होता है ट्रू। ओके, मीन्स अगर हम एक्सक्लामेशन दे देंगे तो बूलियन में कन्वर्ट हो जाता है। डबल एक्सक्लामेशन दे देंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो डबल एक्सक्लामेशन एक्चुअल में बूलियन में कन्वर्ट होता है, बट सिंगल एक्सक्लामेशन क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देख सकते हैं नल के ऊपर डबल एक्सक्लामेशन दे देने से फॉल्स हो गया, देन एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में फॉल्स, और इसके केस में 1 के केस में ट्रू हो गया। तो हमेशा याद रखिए किसी भी वैल्यूज़ को, सपोज 8 है, 8 को बूलियन में कन्वर्ट करना है। अब ऐसा सिनारियो तो आ ही सकता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यूज़ हैं उसको आपको बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बूलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर एक एक्सक्लामेशन कर दे देंगे
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 का मतलब होता है ट्रू एंड एक बार एक्सक्लेमेशन करने से फॉल्स हो जाएगा। अब एक बार और एक्सक्लेमेशन दे देंगे यानी डबल एक्सक्लेमेशन दे देंगे तो अब जाकर इसका 8 का जो रियल वैल्यूज़ है वो आएगा और वो भी बूलियन फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखिए मैं अगर सेव करूँगा तो ट्रू आया, मतलब 8 जनरली ट्रू के कैटेगरी में आता है, बट उसको बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए डबल एक्सक्लेमेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। सिंगल एक्सक्लेमेशन देने से उसका अपोजिट प्रिंट हो जाएगा, वो भी बूलियन में ही होगा बट अपोजिट हो जाएगा। 8 का तो लाइक एक्सक्लेमेशन दे देने से एक बार दे देने से दोस्तों, नॉट इसका मतलब क्या है एक्सक्लेमेशन का, नॉट, प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको नॉट बोल सकते हैं। तो ये तो कन्वर्ट तो हो गया बट रियल वैल्यूज़ 8 के रियल बूलियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर आते रहते हैं। नाउ एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि लेट से सेट टाइम इंटरवल, ओके, सेट इंटरवल के अंदर एक कॉल बैक रहेगा और दूसरा मिली सेकेंड में, दूसरा जो आर्गूमेंट रहेगा मिली सेकेंड में टाइम रहेगा। तो ये जो कॉल बैक मैं लिख रहा हूँ वो उतने मिली सेकेंड के बाद दोस्तों, वो जो एक मिली सेकेंड एक्सपायर होगा, लेट से दिस वन, इतने जो मैं मिली सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट से 5000, इसका मतलब 5 सेकेंड के बाद, प्रत्येक 5 सेकेंड के बाद ये हमारा कॉल बैक कॉल हो जाएगा और जिसके अंदर जो भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ हूँ वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे लेट से मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, .log। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप बोलेंगे इसका आउटपुट, ये तो कंसोल लॉग हो जाएगा। दोस्तों ये कंसोल लॉग का मतलब होता है कंसोल के सेक्शन में प्रिंट होना, बट इसका आउटपुट दोस्तों आपको पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बताएंगे कंसोल लॉग। जाहिर सी बात है, कंसोल हम लोग प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को देखने के लिए कंसोल के सेक्शन में, ये जो हमारा कंसोल का सेक्शन है इसमें वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, बट इसका जो रिटर्न होगा ये मीन्स ये जो रिटर्न करेगा वो कुछ और ही करेगा। तो वो क्या करेगा वो हम देख लेते हैं। इसका आउटपुट अगर हम बात करें तो क्या आएगा, वो भी हम लोग उसको आउटपुट को इसका देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं और आउटपुट में यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, तब जाकर हम इसका जो आउटपुट है उसको कंसोल में प्रिंट कर पाएंगे। तो नाउ आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वाला कंसोल क्या है देन ये वाला क्या है। तो दोस्तों इसका कंसोल का मतलब कि कोई वैल्यू को हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, बट ये आउटपुट नहीं है, आउटपुट को हम कंसोल में प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो कंसोल कर रहे हैं, ये जो सेट इंटरवल से जो वैल्यूज़ आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, बस उस वेरिएबल जो वैल्यू में स्टोर किया उसको देखेंगे कैसे, तो ब्राउज़र के कंसोल के सेक्शन में हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे, राइट। तो इस सेक्शन का आउटपुट क्या आएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैं सेव किया तो जो इसका आउटपुट आया वो 1 आया यहाँ पे, आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे 1, एंड देन हाई ये प्रिंट हो रहा है। ओके 1 आया, हाई प्रिंट हो रहा है, हर एक 5 सेकेंड में ये प्रिंट होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो नहीं करेगा जो कंसोल में हुआ है, एक यूनिक आईडी रिटर्न करेगा। मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये एक यूनिक आईडी रिटर्न किया। नाउ तो यूनिक आईडी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अब बोलेंगे कि 1 क्या हर एक केस में 1 रिटर्न करेगा, तो वो भी बिल्कुल नहीं, अलग अलग आईडी रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं इसी का एक और सेट इंटरवल लिख लेता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ। इस बार देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है, क्या सेम करता है, 1 करता है या कुछ अलग करता है। मैं सेव करूँगा तो दोस्तों इसके लिए 2 रिटर्न हुआ,
मतलब ये एक यूनिक आईडी है, सेम नहीं है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चंस। इसमें हम लोग सपोज दैट 3 डॉट यूज किए और एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं कर देता हूँ वर्ल्ड ज्ञान। अब इसका आउटपुट क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। अगर हम इसको कंसोल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो जब किसी भी स्ट्रिंग का अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोस्तों इसका जो आउटपुट आता है वो स्ट्रिंग के एक एक वैल्यूज़ को वो प्रिंट करके देगा, उसको एज एक एक वैल्यूज़ को वो एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स सी, इसको मैं कंसोल करके इसका वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि एक एक वैल्यू को जो एज अ स्ट्रिंग था, वर्ड में था, उसको एक एक वैल्यू को एक एरे में डाल दिया, एक एक वर्ड्स को, और कुछ इस प्रकार से ये प्रिंट हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।